और भारतीय सनातन परंपरा में अनेकों ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें हिंदुत्व की जीवन शैली का अनिवार्य अंग माना जाता है। इन्हीं में से एक है यज्ञोपवीत संस्कार और इस संस्कार में प्रत्येक सनातनी किशोर को जनेऊ धारण कराया जाता है। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के एक संत ने जनेऊ के महत्व पर बात की। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। कहते हैं सनातन धर्म में, हिंदू जीवन शैली में बहुत सारी चीज़ें परंपरागत रूप से शामिल हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व है। पूजा हो, विवाह संस्कार हो, जन्म संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो या जीवन का कोई संस्कार हो, कोई न कोई ऐसी वस्तु जरूर कार्य में आती है जिसको पवित्र माना जाता है और संस्कारों से संबंधित माना जाता है। और उसी में से एक संस्कार से संबंधित वस्तु है ये यज्ञोपवीत यानी जनेऊ। जनेऊ जिसे भारत में हिंदू जीवन शैली जीने वाला हर युवा, हर बुजुर्ग, हर बड़ा जानता ही जानता है। भले वो इसको धारण न करता हो, लेकिन जीवन में एक बार उसका उपनयन संस्कार जरूर होता है जब उसे ये जनेऊ धारण कराया जाता है। अब जनेऊ में कितने प्रकार हैं, जनेऊ कैसा होता है, जनेऊ ब्राह्मण कौन सा धारण करते हैं, जनेऊ क्षत्रिय कौन सा धारण करते हैं और अन्य जो वर्ग हैं वो कौन सा जनेऊ धारण करते हैं, और जनेऊ रंग बिरंगे क्यों हैं, किस किस वस्तु से बनते हैं जनेऊ, ये सब जानने के लिए हम बैठ गए हैं एक जनेऊ बेचने वाले भाई साहब के पास। इनसे बात करेंगे और इनसे जनेऊ प्राप्त करने आए एक बाबा जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद कुमार पांडे। अरविंद कुमार पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा वृंदावन। वृंदावन के रहने वाले। तो ये जनेऊ का जो कार्य है, जनेऊ बिक्री करने का, ये आपके परिवार में कब से हो रहा है? पैतृक मतलब बाबा के ज़माने से लगभग 60 साल पहले से। लगभग 60 साल से आपका परिवार इस जनेऊ कार्य में जुड़ा हुआ। अच्छा, तो जनेऊ के बारे में जरा बताना चाहें। आप हाथ से भी कुछ जनेऊ बना रहे हैं, यहाँ पर तरह तरह के जनेऊ हैं, क्या मतलब है इनका? कौन सा जनेऊ? मतलब ये है कि हर व्यक्ति का अलग अलग जनेऊ होता है। जैसे ब्राह्मणों के लिए होता है ब्रह्मगांठ का जनेऊ होता है, ये ब्रह्मगांठ का जनेऊ है, ये ब्रह्मगांठ का जनेऊ है, ये क्षत्रियों के लिए रुद्र फांस होता है, वैश्यों के लिए नाग फांस होता है। 3 तरह का जनेऊ होता है। क्या अंतर है इसमें, ब्रह्म फांस में, रुद्र फांस में, नाग फांस? इसमें अंतर ये होता है, गांठ का अंतर होता है। जैसे ब्रह्मगांठ में 9 गांठ होती हैं, क्षत्रिय में 3 गांठ होती है, उसमें सिंगल गांठ होती है। 3 गांठ का अंतर होता है तीनों तरह का। यहाँ जनेऊ की दुकान पे ही एक आदरणीय बाबा जी हमें मिल गए हैं जिन्होंने अभी अभी जनेऊ खरीदा है। आपने अभी अभी जनेऊ एक यहाँ से लिया है, कौन सा जनेऊ आपने लिया है? और ये यज्ञोपवीत जो जनेऊ है इसके बारे में थोड़ा और प्रकाश आप डाल दें, अपना परिचय देते हुए। मैं निरंजनी अखाड़े का महात्मा, मेरा नाम स्वामी पीताम्बर वन है, मेरा ग्रेटर नोएडा में आश्रम है। और देखिएगा, जनेऊ को हम यज्ञोपवीत भी बोलते हैं। किसी भी पवित्र कार्य को करने से पहले यज्ञोपवीत का धारण करना सनातन धर्म की पहचान है। कहते हैं कि सबसे पहले मूंज के जनेऊ की, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, मूंज का जनेऊ आपने हनुमान चालीसा सभी सुनी होगी, जाने होंगी कि कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ छाजे। हाँ। ये वही जनेऊ है जो हनुमान जी ने अपने कंधे पर धारण किया है और इसको धारण करके महावीर ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तो मूंज का जनेऊ सिर्फ वही धारण कर सकता है जो अपने जीवन काल, आदि अनादि काल सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करे। यज्ञोपवीत को धारण करने का एक और विधान भी है। कहते हैं जब भी हम कोई अनुष्ठान या यज्ञ पूजा करते हैं, इसके बिना सनातन की पहचान नहीं होती, सनातन धर्म की पहचान नहीं होती। इसी के साथ आपने सुना भी होगा, जब ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करवाता है तो वो बोलता है यज्ञो पवित्रम परमम पवित्रम, कि इससे पवित्र कोई वस्तु ही नहीं है सनातन धर्म में। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकें, इसको पवित्री बोलते हैं। ये 35 भी बोली जाती है, पवित्री यानी कि कंधे पर जनेऊ और हाथ में पवित्री। आपके पवित्र होने की, ये पवित्री आपके पवित्र होने का पहचान है, आपके पवित्र होने का निशान है। इसको जब आप धारण करते हैं, कुशा की बनती है, इसको जब आप धारण करते हैं तो आप यज्ञ योग्य, पूजन योग्य, अनुष्ठान योग्य हो जाते हैं। किसी का नामकरण हो, उपनयन संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, यहाँ तक कि जब हम अंतिम कर्म संस्कार करते हैं उसमें भी जनेऊ का बहुत बड़ा महत्व है। नोएडा के सूरजपुर के महंत हैं, निरंजनी अखाड़ा से संबंध है, पीताम्बर वन नाम है। महाराज जी से हमने यज्ञोपवीत के बारे में जाना, साथ ही महाराज ने महाकुंभ के बारे में भी, सनातन परंपराओं के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि युग परिवर्तित होता है अपने आप, आधुनिकता के साथ साथ परंपराएं वापस आ रही हैं। हमें भी यहाँ तो देखकर ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल यज्ञोपवीत के बारे में जो जानकारी इन्होंने दी कि यज्ञोपवीत में एक मूंज का जनेऊ होता है जो कि ब्रह्मचारी ही धारण कर सकते हैं। महावीर बजरंगी हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि कांधे मूंज जनेऊ छाजे, तो वो जो मूंछ का जनेऊ हनुमान जी धारण करते हैं वो मूंछ का जनेऊ यहाँ मौजूद है। मूंछ की कुश की बनी हुई पवित्री यहाँ मौजूद है। और उसके बाद 3 प्रकार का अन्य जनेऊ है।
जिसमें कि ब्रह्म फांस है जिसे ब्राह्मण धारण करते हैं 9 गांठों का, रुद्र फांस है जिसे क्षत्रिय धारण करते हैं 3 गांठों का, और नाग फांस है जिसे हर कोई धारण कर सकता है 1 गांठ का। जनेऊ सूत का भी बन रहा है, जनेऊ रेशम का भी बन रहा है, जनेऊ मूंछ का भी बन रहा है, और पवित्री कुश की बनती है। भारतीय मर्यादाएं, परंपराएं, सनातन की जीवन शैली और हिंदुत्व अगर आपके जीवन में है तो ये भी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ महाराज जी की शरण में मैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, महाकुंभ नगर से।